जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में अब कल मतदान होगा। पहले चरण का मतदान है कल। मतदान केंद्रों के लिए अब पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और 3 चरणों में होने वाले मतदान के पहले चरण के लिए कल वोटिंग होने वाली। मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो चुकी हैं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम इस दौरान किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में कल पहले चरण का मतदान है। 18 सितंबर है कल पहले चरण का मतदान। उसके बाद 25 सितंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा और तीसरे और फाइनल चरण का मतदान होगा 1 अक्टूबर को। तो कुल 3 चरणों में मतदान जम्मू कश्मीर में होना है। कल पहले चरण का मतदान है। अब जनता पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है जम्मू कश्मीर में अपना फैसला सुनाने को लेकर। अब नेताओं की किस्मत दांव पर है। कल जनता अपना फैसला सुनाना शुरू करेगी। तो एक बार फिर से खेल जो है वो घूम फिर कर जनता की उंगलियों पर आन खड़ा हुआ है। तो कल जनता अपना फैसला सुनाएगी। तो मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। कल बड़ा दिन जम्मू कश्मीर के इतिहास में भी, क्योंकि कल मतदान होगा 2014 के बाद से। अब 10 साल बाद 2024 में मतदान होने जा रहा है जम्मू कश्मीर में। तो कल पहले चरण का मतदान है। अब एक्साइटमेंट मतदाताओं में भी है और पोलिंग पार्टियों में भी। पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं और साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां पर कर दिए गए हैं। मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। सुरक्षा के मद्देनजर पूरा मतदान कराया जाएगा। प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है, अलर्ट है। तो कल पहले चरण का मतदान है। काफी खास दिन कल जम्मू कश्मीर के लिए, क्योंकि 10 साल बाद मतदान हो रहा है। कश्मीर में तकरीबन 10 साल के इंतजार के बाद जिस तरह से विधानसभा चुनाव में बस एक ही दिन रह गए हैं, तो इस वक्त हमारी जो मौजूदगी है मटन के कलेक्शन सेंटर में, यहाँ से डिस्पैच जो टीमें किए जाएंगे मुख्तलिफ पोलिंग मराकज़ों की तरफ रवा दवा हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे कल 18 तारीख को यहाँ पे पहले फेज के जो मतदान होने जा रहे हैं, तो उसके पेश नजर जो सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त हम मटन के कलेक्शन सेंटर में मौजूद है, जहाँ पे पूरी तरह से इंतजाम की तरफ से यही कोशिश की जा रही है कि इस बार का ये जो चुनाव है, क्योंकि 10 साल का गैप लगा है, 10 साल की जो सियासी दूरियां है उसको खत्म करने के लिए किसी न किसी हद तक जो प्रशासन की तरफ से जो कोशिशें की जा रही है, काफी दिलचस्प यहाँ पे देखने को मिल रही है। क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे प्रशासन ने इंतजाम किए हैं कलेक्शन सेंटर में, यहाँ पे पूरी तरह से हर टीम को यहाँ पे मौजूद है और इनको अभी 12 बजे के करीब यहाँ से डिस्पैच किया जाएगा, जो पूरे अनंतनाग वेस्ट के लिए जो कल पहले फेज के यहाँ पे चुनाव होने जा रहे हैं, तो मुख्तलिफ पोलिंग मराकज़ों की तरफ यहाँ पे रुक करेंगे और वहाँ पे अपनी ड्यूटी अंजाम देंगे। तो इस तरह से मैं कुछ विजुअल्स आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से यहाँ पे माहौल बना हुआ है, किस तरह से यहाँ पे तैयारियां हो रही है, क्योंकि एक बहुत बड़ा इलेक्शन यहाँ पे होने जा रहा है। क्योंकि 10 साल के तवील इंतजार के बाद जो जम्मू कश्मीर के लोगों को यहाँ पे इंतजार था कि कब यहाँ पे चुनाव हो जाएंगे, कब यहाँ पे एक बार फिर जो असेंबली है वो बहाल हो जाएगी। लेकिन फिलहाल कुछ मनासिर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि जम्मू कश्मीर में किस तरह से इस वक्त माहौल बना हुआ है। पूरी तरह से जो प्रशासन ने इंतजाम किए हैं उनको हतमी शक्ल दी गई है और पूरी तरह से यही कोशिश की जा रही है कि जो ये कल 18 तारीख को पहले फेज के यहाँ पे चुनाव होने जा रहे हैं उसको खुश उसलूबी और पुरअमन तरीके से कराया जाए। लेकिन अगर प्रशासन की बात की जाए तो जिस तरह से यहाँ पे कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, नए इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जिस तरह से यहाँ पे पिंक पोलिंग मराकज़ भी कायम किए गए हैं, जहाँ पे जो मखसूस यहाँ पे खवातीन के लिए जो पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं और कुछ ऐसे पोलिंग स्टेशन भी कायम किए गए हैं जो खाली जो खासकर यहाँ के युवाओं के लिए रखे गए हैं, जिनमें खाली युवा अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। लेकिन दूसरी बात ये भी सबसे अहम है कि जिस तरह से जो 10 साल का गैप लगा है उस दरमियान यहाँ पे कुछ फर्स्ट टाइम वोटर्स, बहुत सारे वोटर जो नए वोटर्स है, फर्स्ट टाइम वोटर्स है, वो भी काफी उत्साह है, उनमें भी काफी जोश है कि वो भी काफी देर से इंतजार कर रहे थे कि कब यहाँ पे चुनाव हो जाएंगे, कब यहाँ पे इलेक्शन हो जाएंगे। हमारी जो मौजूदगी इस वक्त है अनंतनाग ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में है, जो जिसमें तकरीबन जो 14 सियासी रहनुमा हिस्सा ले रहे हैं, कंटेस्ट कर रहे हैं, जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का इत्तेहाद का कैंडिडेट और बीजेपी PDP सरफहरिस्त है। क्योंकि ज्यादातर जो अवामी निगाह है अपनी टीम कैंडिडेट्स में टिकी हुई है। बाकी इसमें कुछ आजाद उम्मीदवार भी अपनी पार्टी के जो कैंडिडेट्स भी है इसमें हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन गौरतलब बात है कि जिस तरह से इस बार जिस तरह से जो प्रशासन ने जो इंतजाम किए हैं, खासकर जो महकमे पुलिस है, उन्होंने काफी यहाँ पे अपनी दिलचस्पी दिखाई है। काफी तरह से पूरी तरह से वो कोशिश कर रहे हैं कि ये जो इलेक्शन होता है, ये जो इलेक्शन है, ये जो विधानसभा चुनाव है, पुरअंदाज और जो खुश उसलूबी और पुरअमन तरीके से हो जाए। लेकिन बहरहाल मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से अगर चाहे जम्मू कश्मीर में चाहे जो भी इलेक्शन होता है, जो भी चाहे छोटा इलेक्शन हो बड़ा इलेक्शन हो, लेकिन अगर देखा जाए तो किसी न किसी हद तक वो यहाँ की सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए काफी चैलेंज होता है। क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से जो पिछले कई दिनों से जब से ऐलान हुआ है कि यहाँ पे विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे, तो उसके बाद यहाँ पे काफी चैलेंज सामने आ गए हैं। क्योंकि एक तरफ जो सूरत हाल को देखकर, यहाँ पे मौजूदा हालात को देखकर, यहाँ की जो इंतजामिया है पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि पूरी तरह से इसी
कदमों में लगी हुई है कि यहाँ पे जो असेंबली इंतखाबात होने जा रहे हैं या विधानसभा चुनाव यहाँ पे होने जा रहे हैं, जिसका कल का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज हो जाएगा। कल 18 तारीख से यहाँ पे पहले फेज के चुनाव हो जाएंगे। तो उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए पूरी तरह से यहाँ पे सख्त इंतजाम किए गए हैं, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। इसी गर्ज से, इसी मकसद से कि यहाँ पे जो विधानसभा चुनाव है पुरअमन तरीके से इख्तिताम को हो जाए। जनतंत्र टीवी के लिए मैं अनंतनाग से निसार अहमद। तो निसार अहमद हमारे संवाददाता हमारे साथ जम्मू कश्मीर से लाइव जुड़ चुके हैं। निसार, हमने आपकी रिपोर्ट भी दर्शकों को दिखाई, किस तरीके से जायजा आपने लिया, तो एक बार विस्तार से जानकारी दे दीजिए। कल काफी खास दिन है जम्मू कश्मीर को लेकर, क्योंकि कल मतदान होने जा रहा है पहला चरण का। क्या तैयारियां हैं अभी फिलहाल मतदान को लेकर? अगर बात की जाए तो इंतजाम किए गए हैं, शासन की तकदों में की कोशिश में लगी हुई है कि काफी चैलेंज बना ये इलेक्शन होता है, खासकर इलेक्शन। और दूसरी बात यह है कि जो तकरीबन 10 साल के बाद यहाँ पे 10 साल के जो वक्फा गुजरा है, उस दरमियान यहाँ पे काफी सियासी दूरियां भी लोगों सियासी रहनुमाओं के दरमियान हुई थी। उस खलीज उस दूरी को खत्म करने के लिए अगस्त प्रशासन ने काफी इकदाम उठाए। यहाँ पे जिस तरह से नए पोलिंग मराकज कायम किए गए हैं, खासकर जो पिंक पोलिंग स्टेशन भी कायम किए गए हैं, युवाओं के लिए अलग पोलिंग स्टेशन रखे गए हैं। इस बार इन पोलिंग स्टेशन में पानी का भी इंतजाम रखा गया है वोटर्स के लिए। और जो बुजुर्ग शहरी है, जो फर्स्ट वोटर होगा, जो फर्स्ट वोट कास्ट करेगा, उसको जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से एक पेड़ भी मिलेगा। ये खुसूसी तौर पर ये रखा गया है। काफी तरह से यहाँ पे सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है उन पोलिंग मराकजों की तरफ जो काफी हसास माने जाती है, क्योंकि जो अनंतनाग वेस्ट शांगर सीट है, यहाँ पे कुछ इलाके ऐसे भी है जहाँ पे अभी भी कुछ ऐसे वाकयात पेश आते हैं। तो उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए यहाँ के पूरी तरह से जो प्रशासन है वहाँ पे सिक्योरिटी के आला इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पे जो सिविल इंतजामिया है उनकी जो नफरी है वो भी पिछले कई दिनों से पूरी तरह से उन पोलिंग मराकजों का जो पूरी तरह से मॉनिटर किया जाता है, मॉनिटरिंग होती है और वक्तन फवक्तन वहाँ पे पूरी तरह से चेक भी हो जाता है। तो पूरी तरह से अगर देखा जाए तो जो डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग है वो पिछले एक हफ्ते से इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि जहां जहां पे भी पोलिंग मराकज कायम किए गए हैं पूरी तरह से जो उन पे निगाहदस्ती की जाती है। पूरी तरह से वहाँ पे एक टीम भी तैनात की गई है जो हर 4 होता है उनको पूरी तरह से वहां की रिपोर्ट मौसूल की जाती है, भेजी जाती है कि सूरत हाल किस तरह से है। पूरी तरह से अगर देखा जाए तो जो जिला इंतजामिया है, जिला प्रशासन है, पूरी तरह से जो पूरी सूरत हाल का जायजा वक्त फौरन ले रही है। इजाफी यहाँ पे फौजी जो दस्ते हैं, खासकर CRPF, जम्मू कश्मीर पुलिस और SOG जो इस इलेक्शन को पूरी तरह से मॉनिटर कर रही है। पूरी तरह से जो इजाफी दस्ते हैं यहाँ पे तलब किए गए हैं। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया निसार जुड़े आप। तो कल जम्मू कश्मीर के लिए काफी खास दिन, तो घूम फिरा कर अब पूरा खेल जनता से उंगलियों पर आ चुका है। जनता कल फैसला सुनाएगी कि जम्मू कश्मीर में जो अब नेताओं की किस्मत दांव पर है, जनता किसकी किस्मत में कल क्या लिखेगी, ये आने वाला कल ही बताएगा।